हर हर महादेव। दोस्तों आइए हम सभी सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। शौनक ऋषि सूत जी से बोले, हे प्रभु, दया करके अब आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, वो मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना, उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वो वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वो मंगलिया को पुकारे ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। दोस्तों, जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं और इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से रोगों से मुक्ति मिलती है, उन्हें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण करें या फिर व्रत का उद्यापन कर लें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके गंगा नदी या घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए
और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। और भगवान शिव जी का इस दिन, जो कि सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम के प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत दिन रात उपवास करते हुए धारण करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, फिर कथा सुननी चाहिए। और इस दौरान ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी की कृपा से मंगल प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है तथा 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।